हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके रीजनिंग क्लासेस में। और मैं हूं सुजीत कुमार। आज हम पढ़ेंगे सेलोलिज्म। और विद्यार्थी जी, ये सेलोलिज्म का ये छठा वीडियो है। सेलोलिज्म का ये छठा वीडियो है। और इसमें हम बता रहे थे क्वेश्चन कि यहाँ पर सेलोलिज्म में क्वेश्चन किस तरह से रहता है, यानी एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो हूबहू जैसे एग्जाम में पूछता है उस तरह से आपको हम बताएंगे। और यहाँ पर आपको आइदर बताएंगे, यहाँ यदि आइदर लगेगा तो आइदर भी हम बताएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम दिए हैं। तो यहाँ पर कथन जो यहाँ पर कहेगा, तो यहाँ पर देखिए कथन दिया हुआ है, आपको निष्कर्ष दिया हुआ है और नीचे आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो कथन कहेगा उसका हम फिगर बनाएंगे, जो कथन कहेगा उसका हम फिगर बनाएंगे और उसके अनुकूल हम यहाँ पर देखेंगे निष्कर्ष में कि कौन सही और कौन गलत है। तो यहाँ पर बोला कथन में कि सभी बकरी बैल है, सभी बकरी बैल है, तो इसका फिगर बना देंगे। तो ये बकरी का घर है, ये किसका घर है? ये बकरी का घर है। और बोला है विद्यार्थी जी कि सभी बकरी बैल है, तो बकरी को पूरा का पूरा घेर कर, और यहाँ पे यदि हम बैल को लिख देते हैं, यहाँ पे यदि हम बैल को लिख देते हैं, तो क्या सभी बकरी बैल है? ऐसा कहना सही कि गलत? ऐसा कहना सही है। फिर आगे बोल रहा कि कुछ बैल भेड़ है, कुछ बैल भेड़ है। तो यहाँ पर बैल और भेड़ में कोई आया कि नहीं आया है? आया है, यहाँ पर बैल आया है। तो यदि बैल के कुछ भाग को टच करके यहाँ पे यदि हम भेड़ को लिख देते हैं, तो क्या कुछ बैल भेड़ है? ऐसा कहना सही कि गलत? ऐसा कहना सही है। यहाँ से बाबू आपका मैक्सिमम निष्कर्ष जो निकलेगा, यहाँ पर 5 निकलेगा, यहाँ पे 5 निकलेगा। कैसे? जैसे यहाँ पर भेड़ को ब्लॉक कीजिएगा तो यहाँ पर बकरी और बैल में आपको 3 निष्कर्ष निकलेगा। बकरी बोलेगा बैल से 2 बात, और बैल बोलेगा बकरी से 1 बात। फिर यहाँ से आपको 2 निष्कर्ष निकलेगा, बैल बोलेगा भेड़ से 1 बात और भेड़ बोलेगा बैल से 1 बात। तो यदि यहाँ पर जो फिगर बन गया है उसके अनुकूल यहाँ पर चलना है। तो जो निष्कर्ष ये दिया हुआ है, ये 4 निष्कर्ष दिया हुआ है, तो यहाँ पर कुछ सही भी होगा और कुछ गलत भी होगा, कुछ सही भी होगा और कुछ गलत भी होगा। तो इस फिगर से हम चेक करेंगे कि कौन सही और कौन गलत है। जो सही रहेगा उसे हम आंसर देंगे। तो यहाँ पर बोल रहा कि कुछ बैल बकरी है, कुछ बैल बकरी है। तो आपको फिगर में ढूंढना होगा सर। यहाँ पर बोला बाबू, यहाँ पर पहला हम बोला कि कुछ बैल बकरी है, तब बैल और बकरी को फिगर में ढूंढना होगा कि वो कहाँ पर है। तो देखिएगा, बैल यहाँ पर है और बकरी यहाँ पर है। तो बोला कुछ बैल बकरी है, तो कुछ बैल बकरी है, ऐसा कहना सही कि गलत? ऐसा कहना सही है, क्योंकि आपको हम बढ़िया से बताए थे विद्यार्थी जी कि यहाँ पर बाहर से अंदर की ओर 1 बात बोलता है, बाहर से अंदर की ओर 1 बात बोलता है और अंदर से बाहर की ओर 2 बात बोलता है। तो यहाँ पर बाहर से अंदर की ओर 1 बात बोला, तो यहाँ पर ये बात सही कि गलत? ये बात आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फिर आगे बोल रहा है कि सभी बैल बकरी है, सभी बैल बकरी है। तब बैल और बकरी कहाँ पर है? तब बैल यहाँ पर और बकरी यहाँ पर। तो यहाँ पर सभी बैल बकरी है। क्या सभी का सभी बैल बकरी, ऐसा कहना सही कि गलत? ऐसा कहना गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ से नीचे से बाहर से कुछ बोलता है, सभी नहीं बोलता है, और यहाँ पर बोल दिया सभी, इसलिए बाबू यहाँ पर ये गलत होगा, यहाँ पे गलत होगा। आगे ध्यान दीजिएगा, तीसरा हम बोल रहा है कि कुछ भेड़ बैल है, कुछ भेड़ बैल है। तब भेड़ बाबू यहाँ पे है और बैल यहाँ पर है, तो कुछ भेड़ बैल है, ऐसा कहना सही कि गलत? ऐसा कहना सही है, ऐसा कहना सही है। इसमें आपका कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि आपको कंफ्यूजन है तो यहाँ पर इसके पहले वाले वीडियो में देख लीजिए कि वहाँ पर किस तरह से हम निष्कर्ष सिखाए हैं। यदि वहाँ पर पीछे वाले वीडियो में करीबन वीडियो नंबर 2 और 3 में आप देख लीजिएगा, तो वहाँ से पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर किस तरह से निष्कर्ष निकलता है। तो यहाँ पर आपको आसानी होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब आएगा चौथा नंबर में। तो चौथा में बोल रहा कि सभी बकरी भेड़ है, सभी बकरी भेड़ है। तो बाबू बकरी यहाँ पे है और भेड़ यहाँ पे है। बकरी का घर यहाँ से यहाँ तक है और भेड़ का घर यहाँ से यहाँ तक है। तो बोला सभी बकरी बैल है, तो क्या सभी बकरी बैल है? क्या यहाँ पर बकरी और भेड़ में कोई टच ही नहीं है, तो सभी बकरी भेड़ है, ऐसा कहना गलत है, ऐसा कहना गलत है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 गो सही हुआ है और 2 गो गलत हुआ है, 2 सही और 2 गलत हुआ है। तो
आपको हम आइदर बताए थे, आइदर का नियम बताए थे कि एक निगेटिव एक पॉजिटिव दोनों का दोनों गलत हो, दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो तो आइदर के केस में जाएगा, आइदर के केस में जाएगा, वरना नहीं जाएगा। यदि ये तीन बात यदि उसमें आ गया तो आइदर लगेगा, यदि तीन बात में बाबू एक बात भी इधर उधर हो गया तो आइदर नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पर हम लिखा हुआ लिख दिए हैं कि जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक निगेटिव एक पॉजिटिव, यदि ये लाइन देखिए यहाँ पर नहीं लगा हुआ है तो वो निगेटिव है, यहाँ पर नहीं लगा हुआ है तो ये निगेटिव है, और इसमें नहीं लगा हुआ है तो ये पॉजिटिव है। तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव, एक नियम लगा, दोनों का दोनों गलत, दो नियम लगा, दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है तो यहाँ पर तीन नियम लगा, और यहाँ पर दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहेगा तो आइदर में लगेगा, यदि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं रहेगा तो आइदर में नहीं लगेगा। जैसे कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर ये ए और बी है तो यहाँ भी ए बी होना चाहिए, यहाँ भी ए बी होना चाहिए। यदि सपोज दैट यहाँ पर ये ए बी है और यहाँ पर ए बी नहीं रहे, वहाँ पर रह जाएगा बी सी, यह रह जाएगा डी सी, तो यहाँ पर वो आइदर नहीं लगेगा, आइदर नहीं लगेगा। ऐसे भी आपको नियम बताए थे कि एक निगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर दो को गलत आया विद्यार्थी जी, यहाँ पर 2 नंबर और 4 नंबर गलत आया है, लेकिन क्या यहाँ पर दो नंबर और 4 नंबर में क्या कहीं पर निगेटिव है? क्या नहीं है? क्या कहीं पर नहीं लगा हुआ है? क्या नहीं लगा हुआ है? तो यहाँ पर आपको निगेटिव नहीं लगा हुआ है, यानी कहने का मतलब हुआ कि इसमें आइदर नहीं लगेगा, इसमें आइदर नहीं लगेगा, सिर्फ यहाँ पर सही हुआ है। तो सही वाला को हमें आंसर देना है, तो आपको हम बढ़िया से बताए थे बाबू कि सही वाला को और में जोड़ना है, सही वाला को और में जोड़ना है, और का दूसरा रूप होता है तथा, और का दूसरा रूप होता है तथा। तो देखिएगा 1 नंबर और 3 नंबर सही है, तो 1 और 3 जिस ऑप्शन में रहेगा उसी के ना टिक आउट कीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर 1 और 3, तो 1 और 3 आपका 3, यहाँ पर 1 और 3 आपका 4 नंबर ऑप्शन में है। देखिए 1 और 3, और की जगह पर बाबू तथा भी रह सकता है, और की जगह पर तथा भी रह सकता है, यानी आपका आंसर जो होगा 4 नंबर, आंसर होगा 4 नंबर। हमें आशा है कि आप सभी लोगों का समझ में आ गया होगा। यदि इतना सही समझ में नहीं आया है तो टेंशन नहीं लेना है, आपको हम अनेकन क्वेश्चन इसमें बताएंगे, कम से कम आपको हम 10 क्वेश्चन बताएंगे, वहां से आपको हर तरह से क्लियर हो जाएगा, हर तरह से पॉजिटिव वाला सेलोलिज्म में पॉजिटिव वाला क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको निगेटिव में चलेंगे, उसके बाद फिर हम मीनिंगलेस बताएंगे, उसके बाद हम संभावना बताएंगे। अभी करीबन 20 क्लास चलेगा। अभी ध्यान दीजिएगा, अब यदि यहाँ से क्लियर नहीं हुआ है तो आगे 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, वहां से क्लियर हो जाएगा। तो इसे मिटाते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, ये तीसरा क्वेश्चन पे, कि यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि कुछ लड़की परी है, कुछ लड़की परी है, तो इसका फिगर बनाएंगे, तो कथन का हम फिगर बनाएंगे। तो बोला बाबू कुछ लड़की परी है, तो ये लड़की का घर है, ये किसका घर है? ये लड़की का घर है। और बोला बाबू कि कुछ लड़की परी है, तो कुछ लड़की को घेर करके, और यहाँ पे यदि हम परी को लिख देते हैं तो कुछ लड़की परी है, ऐसा कहना सही कि गलत? ऐसा कहना सही है। फिर बोल रहा कुछ परी बच्ची है, कुछ परी बच्ची है, तब परी को इस तरह से घेर करके, और यहाँ पे यदि हम बच्ची को लिख देते हैं तो क्या कुछ परी बच्ची हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो यानी यहाँ पर जो कथन में कह रहा है उसी का हम फिगर बनाए हैं। तो अब यहाँ पर 4 निष्कर्ष दिया हुआ विद्यार्थी जी, तो यहाँ पर फिगर के अनुकूल से देखना होगा कि कौन सही है और कौन गलत है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला निष्कर्ष में बोला है कि कुछ बच्ची परी नहीं है, कुछ बच्ची परी नहीं है, ये बात डायरेक्ट गलत हो गया, इस पर कुछ भी नहीं सोचिएगा। क्यों? क्योंकि बाबू यहाँ पर कथन ये अफर्मेटिव है। क्या कथन में कहीं पर नहीं लगा हुआ है? क्या नहीं लगा हुआ है? तो कथन अफर्मेटिव है तो बाबू फिगर भी अफर्मेटिव बनेगा, फिगर भी अफर्मेटिव बनेगा। तो जब फिगर अफर्मेटिव बनेगा तो उसमें कोई भी निष्कर्ष निगेटिव आ जाएगा तो डायरेक्ट गलत होगा, वो डायरेक्ट गलत होगा, उस पर कुछ भी नहीं सोचिएगा। वहां पर कब सोचिएगा? जब कथन में निगेटिव पॉजिटिव दोनों रहेगा, तब वहां पर सोचना पड़ेगा कि निगेटिव वाला सही होगा कि गलत होगा। वहां पर कभी सही भी होगा और कभी गलत भी होगा, लेकिन वो निगेटिव रहेगा, तो अभी निगेटिव नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्ट निगेटिव आ गया, इसलिए गलत हो गया। फिर आगे बोला बाबू कि सभी परी लड़की है, सभी परी लड़की है, तो यहाँ पर ये बात सही कि गलत?
यहाँ पर ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर बोला सभी परी लड़की है, तो क्या सभी के सभी परी क्या लड़की है? क्या नहीं है। यहाँ पर कुछ परी लड़की है और बोल दिया सभी परी लड़की है, इसलिए यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पे गलत है। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे बोल रहा बाबू तीसरा नंबर में कि कुछ बच्ची परी है, कुछ बच्ची परी है। तो कुछ बच्ची परी है ऐसा कहना सही कि गलत? ऐसा कहना सही है, क्योंकि कुछ बच्ची परी है ऐसा कहना बिल्कुल सही है, ऐसा कहना बिल्कुल सही है। फिर आगे बोल रहा है बाबू, आगे बोल रहा है कि कुछ लड़की बच्ची है, कुछ लड़की बच्ची है। तो लड़की का घर यहाँ से यहाँ तक और बच्ची का घर यहाँ से यहाँ तक, क्या लड़की का टच क्या बच्ची से है? क्या नहीं है। तो लड़की का टच बच्ची से नहीं है, तो यहाँ पर बोल रहा कि कुछ लड़की बच्ची है, ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको हम बताए थे आइदर का कुछ कंडीशन बताए थे कि आइदर किस तरह से लगता है। तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों का दोनों गलत, दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, तो आइदर के केस में जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर एगो निगेटिव यहाँ पर है कि नहीं है? यहाँ पर नहीं लगा हुआ बाबू, तो ये आपका निगेटिव है, ये आपका निगेटिव है, और ये आपका पॉजिटिव है, और ये भी आपका पॉजिटिव है। तीसरा नंबर को हम प्लस माइनस क्यों नहीं किए? क्योंकि तीसरा नंबर सही हो गया है, तीसरा नंबर सही हो गया, तो सही वाला को छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पर जो गलत रहेगा उसमें निगेटिव देखना, उसमें देखना आइदर, इसमें आइदर लगता है कि नहीं लगता है। तो आपको हम बताए थे कि आइदर के लिए एगो निगेटिव एगो पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखते हैं पहला और दूसरा में, पहला और दूसरा में। तो देखिए यहाँ पर एक निगेटिव एक पॉजिटिव, यदि ये लाइन आपका निगेटिव है और ये लाइन आपका पॉजिटिव है, तो एगो निगेटिव एगो पॉजिटिव, दोनों का दोनों गलत, दोनों का दोनों गलत। क्या दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है? क्या नहीं सेम है। यहाँ पर एक निगेटिव एक पॉजिटिव, एक नियम तो लगा, यहाँ पर दोनों का दोनों गलत, दो नियम तो लगा, लेकिन बाबू दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। यहाँ पर बच्ची और परी है और यहाँ पर परी और लड़की है, तो यहाँ पर एक गलत हो गया। यहाँ पर भी सॉरी, यहाँ पर भी परी और बच्ची रहना चाहिए, तब वहाँ पर आइदर लगेगा। तो यहाँ पर ये आइदर नहीं लगा, यानी कि पहला को दूसरा के साथ आइदर नहीं लगा। तो एक झलक और देख लेते हैं, पहला को चौथा के साथ देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, दोनों का दोनों गलत है, और क्या दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है? क्या नहीं है। देखिए यहाँ पर बच्ची परी है और यहाँ पर लड़की बच्ची है, यहाँ पर परी का जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको 1 नंबर और 4 नंबर में आइदर नहीं लगेगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में बाबू आइदर नहीं लगेगा, इस क्वेश्चन में आइदर नहीं लगेगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपको आंसर देना होगा केवल 3 नंबर, क्योंकि 3 वाला सही हुआ है, 3 वाला सही हुआ है, तो केवल 3 नंबर सही होगा। तब जिसमें आपको 3 नंबर रहेगा, केवल 3 रहेगा, वही आपका आंसर होगा। तो बताइएगा केवल 3 नंबर किस में है? तो केवल 3 अनुसरण करता है, आपको 3 नंबर में है। कितना नंबर में है? 3 नंबर में, यानी आपका आंसर 3 नंबर होगा, आपका आंसर 3 नंबर होगा। यदि विद्यार्थी जी यदि आपको 3 नंबर क्वेश्चन से समझ में नहीं आया तो टेंशन नहीं लीजिए, आगे चौथा क्वेश्चन देखिए, आगे चौथा क्वेश्चन देखिए। सेलोलिज्म जीरो से हीरो करना मेरा काम है। सिर्फ आपका काम है बाबू, सिर्फ बोर्ड पर ध्यान देना गौर से। जिस दिन मेरा वीडियो पूरा सेलोलिज्म देख लिए, एकदम पक्का कहते हैं सेलोलिज्म को दादा बना देंगे। अच्छा इसमें टीचर फंस जाता सेलोलिज्म में जी, सेलोलिज्म में 3 से 4 दिन में सेलोलिज्म लोग खत्म कर देते हैं। लेकिन हम जब यहाँ पर सेलोलिज्म पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर ऑनलाइन में करीबन हम 20 से प्लस वीडियो बनाएंगे, और ऑफलाइन में पढ़िएगा तो 1 महीना से प्लस जाता है, 1 महीना से प्लस जाता है। तो बताइए 1 महीना जब प्लस जाएगा सर, तो क्या सेलोलिज्म छूटेगा? क्या कितना हार्ड रहेगा तो छूटेगा? क्या नहीं छूटेगा। अब आइएगा यहाँ पर, ये 3 नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो जरा 4 नंबर पर आइए, 4 नंबर से क्लियर हो जाएगा। तो जरा इसे मिटाते हैं और 4 नंबर पर ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, ये 4 नंबर क्वेश्चन में कि 4 नंबर किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर कह रहा है कथन में बाबू कि यहाँ पर कुछ लड़का लड़की है, कुछ लड़का लड़की है, और आगे बोला कुछ लड़की सुंदर है, कुछ लड़की सुंदर है। तो इसका फिगर पहले बनाते हैं। तो यहाँ पर बोला कुछ लड़का लड़की है, तो यहाँ पर ये लड़का का घर है, ये किसका घर है? ये लड़का का घर है। तो बोला कुछ लड़का लड़की है, और
लड़का को घेर के यहाँ पर हम लड़की को लिख देते हैं तो क्या कुछ लड़का लड़की हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। फिर आगे बोला कि कुछ लड़की सुंदर है, तो यदि लड़की को इस तरह से हम घेर करके और यहाँ पे बाबू यदि हम सुंदर को लिख देते हैं तो क्या कुछ लड़की सुंदर है? ऐसा कहना सही कि गलत? ऐसा कहना बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर फिगर आपको इस तरह से बनेगा, फिगर इस तरह से बनेगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर ये 4 निष्कर्ष दिया हुआ है, तो 4 निष्कर्ष में कौन सही और कौन गलत है, और गलत है तो आइदर लगता है कि नहीं लगता है, वहां पर देख लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहला में बोला बाबू, पहला में बोला है कि सभी लड़की लड़का है या सुंदर है। थोड़ा सा सेंस लगाइएगा, यहाँ पर बोला है कि सभी लड़की लड़का है या सुंदर है। थोड़ा सा घुमा दिया है, थोड़ा सा घुमा दिया है, लेकिन घूमना नहीं है आपको। यहाँ पर ये सही है कि गलत? तो ये बाबू 1 नंबर गलत है, 1 नंबर गलत है। कैसे? क्योंकि बोला है ना बाबू कि जितना भी लड़का है ने, सॉरी, जितना भी लड़की है, बोल रहा सभी लड़की लड़का है या सुंदर है। तो जितना भी लड़की है वो सब का सब बोल रहा कि लड़का है क्या, फिर बोल रहा या सुंदर है, यानी कि सभी लड़की क्या लड़का है? नहीं। क्या सभी लड़की क्या सुंदर है? नहीं। कुछ लड़की लड़का है, कुछ लड़की सुंदर है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा सभी लड़की लड़का है या सुंदर है। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। ऐसे भी जिसमें या लग गया वो गलत होता है, जिसमें या लग गया वो गलत होता है वहां पे। तो यहाँ पर 1 नंबर आपका गलत हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दूसरा नंबर में बोल रहा है कि कुछ लड़का सुंदर है, कुछ लड़का सुंदर है। तो क्या कुछ लड़का सुंदर है? ऐसा कहना सही कि गलत? ऐसा कहना गलत है। क्यों? क्योंकि लड़का का टच क्या सुंदर से है क्या? नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो गया। तीसरा बोला है कि सभी सुंदर लड़की है, तो क्या सभी सुंदर लड़की है क्या? नहीं है। यहाँ पर कुछ सुंदर लड़की है और बोल दिया बाबू सभी सुंदर लड़की है, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो गया। फिर आगे बोला चौथा नंबर में कि कोई लड़का सुंदर नहीं है, कोई लड़का सुंदर नहीं है। तो यहाँ पर बोल दिया बाबू निगेटिव। क्या बोल दिया? निगेटिव। तो इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, इसे डायरेक्ट गलत कीजिए, डायरेक्ट गलत कीजिए। तो यहाँ पर ये गलत हो गया। तो गलत हो गया है, तो यहाँ पर चारों का चारों गलत हो गया बाबू, चारों का चारों गलत हो गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि आइदर लगता कि नहीं। आप हड़बड़ में गड़बड़ नहीं कीजिएगा, जल्दी जल्दी चक्कर में यहाँ पर चारों का गलत हो गया, और चारों गलत होने के बाद यहाँ पर उस तरह से आंसर दे के निकल जाइएगा तो वहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये चारों गलत हुआ बाबू। तो एक झलक आइदर पर देखिए कि इसमें आइदर लगता है कि नहीं लगता है। तो आइदर का हम नियम बताए थे कि एक निगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों का दोनों गलत, दोनों का सब्जेक्ट अगर सेम हो तो आइदर के केस में जाएगा, आइदर के केस में जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर बाबू ये निगेटिव है और सब आपका ऊपर में पॉजिटिव है। तो यहाँ पर 4 नंबर निगेटिव है, तो यहाँ पर माइनस कर दिए। ध्यान दीजिए विद्यार्थी जी, यहाँ पे बोल रहे थे कि यहाँ पे ये निगेटिव है, यहाँ पे ये निगेटिव है और ऊपर सब का सब पॉजिटिव है, लेकिन सब गलत है। देखिए इसमें निगेटिव यहाँ पर नहीं लगा हुआ है तो ये निगेटिव है, और इसमें ये तीनों में नहीं लगा हुआ है तो ये तीनों का तीनों बाबू ये पॉजिटिव है, तीनों का तीनों ये पॉजिटिव है। तो हमें देखना है कि इसमें आइदर लगता है कि नहीं, इसमें आइदर लगता है कि नहीं। तो आपके आइदर का हम नियम बताए थे कि यहाँ पर एक निगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों का दोनों गलत हो, दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो तो आइदर के केस में जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक निगेटिव, यहाँ पर ये निगेटिव है और ये तीनों पॉजिटिव है। तो सेपरेट बाई सेपरेट चलेंगे, सेपरेट बाई सेपरेट चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निगेटिव वाला ये है, ये 4 नंबर। तो जरा 4 को 3 के साथ देखते हैं, हालांकि 4 को 1 के साथ देखना चाहिए, लेकिन नीचे में निगेटिव है इसलिए नीचे से हम चल रहे हैं, नीचे से हम चल रहे हैं। तो बताइएगा यदि हम 3 और 4 में चलते हैं तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव, एक नियम लग गया, दोनों का दोनों गलत, 2 नियम लग गया। क्या दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है क्या? नहीं है। देखिए यहाँ पर सुंदर लड़की है और यहाँ पर लड़का सुंदर है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं हुआ, तो यहाँ पर आइदर नहीं लगेगा। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर सुंदर लड़की है तो यहाँ भी सुंदर लड़की होना चाहिए, भले यहाँ पर उल्टा पुल्टा रहेगा चलेगा, यहाँ पे उल्टा पुल्टा रहेगा चलेगा, जैसे सुंदर इधर है तो लड़की इधर भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन सुंदर लड़की यहाँ पर है तो यहाँ भी सुंदर लड़की होना चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं हुआ तो आइदर के केस में नहीं जाएगा। अब यहाँ पे अब तीसरा के साथ आइदर नहीं लगा
तो चौथा को दूसरा के साथ देखते हैं इधर लगता कि नहीं। तो देखिएगा चौथा में बोल रहा है कि एक निगेटिव एक पॉजिटिव, ये दोनों का दोनों गलत, दोनों का दोनों गलत, और दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे ये लड़की, यहाँ पर लड़का सुंदर है, यहाँ पे लड़का सुंदर है, और यहाँ भी देखिए लड़का सुंदर है। तो दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है कि नहीं है, सेम है। यानी यहाँ पर तीनों नियम लगा कि नहीं लगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों का दोनों गलत, दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो यहाँ पर ये 3 नियम लग गया है, यानी इसमें आइदर लग गया, यानी कि 4 और 2 में, यानी 2 और 4 में आइदर लग गया है। तो आइदर को हम या से, इसमें हम या लगाएंगे, और या का दूसरा रूप होता है विद्यार्थी जी अथवा, क्या होता है अथवा, और या में जोड़ के इसे हम सही करेंगे। यानी कि जिस ऑप्शन में आपको 2 या 4 रहेगा उसी को टिक आउट कीजिएगा। तो देखिएगा 2 या 4 किस ऑप्शन में है, तो देखिएगा 2 नंबर ऑप्शन में है, 2 या 4 अनुसरण करते हैं। या के जगह पर बाबू अथवा भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर जो होगा 2 नंबर, आपका आंसर 2 नंबर। हमें आशा है कि 4 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि 4 नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आगे 5 नंबर से समझिएगा, लेकिन 5 नंबर बताने का भी समय नहीं है। वो भी 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज के क्लास को बाबू हम इसी जगह समाप्त करते हैं।